ओके, हम कंटिन्यू कर रहे हैं। बीच में रह गया था ये, इसलिए मुझे सेकंड मीटिंग करनी पड़ी। वी वर टॉकिंग अबाउट यू वैल्यू इन दिस पोजीशन। तो यहाँ थीटा बता सकते हैं आप, थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी? देखो सिचुएशन ये है, और ई भी इस डायरेक्शन में है, तो थीटा यहाँ कितना है बेटा? 0 डिग्री। इसका मतलब कि क्या रिजल्ट हमारे सामने है? ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੀ ਪਾਈ ਹੈ ਵੀ ਉਸਨੇ यहाँ ਹੁਣੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। इस पॉइंट को समझो कि भाई स्टेबल इक्विलिब्रियम में मेरे पास मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आई है। क्या आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं इस बात से कि अगर किसी सिस्टम के पास मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी तभी तो वो स्टेबल में रहेगा? एग्री? अगर किसी के पास ज्यादा एनर्जी है तो वो क्या करेगा? वो इधर उधर भागने की कोशिश करेगा। थोड़ा सा आप इस अप्रोच को भी ध्यान में रख सकते हैं। सो इन जनरल द स्टेबल इक्विलिब्रियम शुड हैव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। इसको एज ए नोट लिख लें। should have minimum potential energy। और आप चेक कर लेना, जो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है इसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आनी चाहिए। बोलिए, आ रही है? ठीक है बेटा। सो विद दिस वी हैव जस्ट कंप्लीटेड आवर पार्ट ऑफ डाइपोल रिलेटेड केसेस। आज हमने नई चीज इंट्रोड्यूस करनी है। डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? The number of electric field lines associated with given surface it means more field lines association give us more electric flux. So as an example, if I have two surfaces with same area, and in one there are
5 lines associated here, and in this second only 3 lines are associated. So I will make it as E1 and E2. So can you guess which surface has more electric flux, 1 or 2? As per the definition, I have written very much clear, the surface 1 having more electric field lines to the same area. So बेटा रिकॉर्डिंग स्टॉप थी बीच में, आई हैव टू जस्ट रिकैप. अभी तक मैथमेटिकली हमने E कांस्टेंट के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे समझाया है, E और A के अंदर डॉट प्रोडक्ट, E A cos थीटा और थीटा किसके बीच में एंगल है, E और A में. बट इम्पॉर्टेंट टू रिमेम्बर, वेरिएबल वाले केस में आपको पहले थोड़ा फ्लक्स निकालना पड़ेगा, उसको इंटीग्रेट करके ये फॉर्म बनानी पड़ेगी अगर E वेरिएबल है, अगर E वेरी कर रहा है. और फिर मैंने आपको समझाया कि एरिया वेक्टर को दिखाना कैसे है, सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर दिखाना है. ठीक है. सो नाउ आई एम फाइनली doing this example so that it will become more clear to you. अब यहाँ एक बड़ी अच्छी चीज हमारे लिए समझने वाली है. हेलो, कि मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, E cos थीटा इंटू S. अब इस अप्रोच को अगर समझें तो ये हमें बहुत बेनिफिट करेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने में. दिस इज E and this is area vector. area vector नॉर्मल होता है सरफेस पे, ये थीटा है. आई एम टॉकिंग अबाउट E cos थीटा, ये क्या है? सो बेटा क्या इस E के कंपोनेंट बना सकते हैं हम? How many of you agree that we can make components of this E? देखो इसके कंपोनेंट बनेंगे, एक तो बन जाएगा ये, E cos थीटा और E sin थीटा. इसका मतलब ध्यान देना, E cos थीटा ये किस तरफ बन रहा है? E cos थीटा कंपोनेंट आपका बन रहा है भाई एरिया वेक्टर की तरफ. और सभी जानते हैं, अभी तक समझ चुके हैं कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस. ओके. सो उस लॉजिक को ध्यान में रखते हुए क्या मैं कह सकता हूं व्हाट इज E cos थीटा? E cos थीटा बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू गिवन सरफेस. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? ये जो चीज समझाई मैंने आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये इसके न्यूमेरिकल्स करने में ये चीज बहुत काम की है. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी अंडरस्टूड एज, ये तो है ही है E डॉट S, इसके अलावा इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं,
the electric field component perpendicular to the given surface into the area। इसमें ये S क्या है? अच्छा यहाँ मैंने सॉरी S बना दिया, एक सेकेंड। इसको वैसे सरफेस एरिया को S भी डिनोट किया जाता है, डोंट वरी, बट मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये एरिया है। तो अब देखो एग्जांपल में आपको क्लियर हो जाएगा ये अप्रोच जो हम समझने जा रहे हैं इसको। We have taken a solid cylinder of radius r and this cylinder is placed in a place where uniform electric field is available। ठीक है बेटा। So in this case calculate electric flux associated with given cylinder। तो हमें करना क्या है, I can divide the situation into different parts, क्योंकि यहाँ पर देखो आप एक सिलेंडर के अंदर 3 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। एक तो पार्ट है आपका ये वाला एरिया, मेक इट एज 1। सेकंड है आपका ये वाला एरिया, मेक इट 2। और थर्ड पोर्शन है आपका ये वाला। ठीक है, मेक इट थर्ड। तो सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना कि कितने उसके सरफेसेस हैं, ये है पहला स्टेप। आइडेंटिफाई डिफरेंट सरफेसेस। स्टेप 2 क्या है, ड्रॉ एरिया वेक्टर्स ऑन डिफरेंट सरफेसेस। तो एरिया वेक्टर हम बना देते हैं, आपको सिखाई है मैंने बनाना। You can see I am just making 90 degree here। अभी पीछे सिखाया था, कौन कौन समझ गया ये एरिया वेक्टर मैंने कैसे बनाए हैं? बेटा बताओ एक बार, एरिया वेक्टर आप समझ चुके हैं? अगर आप फॉलो कर रहे हो तो बिल्कुल आपको ये बात समझ में आ गई होगी कैसे मैंने एरिया वेक्टर बनाया। स्टेप 3 क्या है, राइट फ्लक्स ऑफ ईच एरियाज। सभी एरिया के फ्लक्स आप लिख लें। कहने का मतलब फ्लक्स ऑफ सिलेंडर को आपने कैसे तोड़ लिया, फ्लक्स 1, फ्लक्स 2 और फ्लक्स 3 में। क्योंकि सिलेंडर के 3 पार्ट्स एसोसिएटेड थे तो तीनों पार्ट्स का डिफरेंट फ्लक्स हम जब ऐड कर देंगे तो वो टोटल सिलेंडर का फ्लक्स बन जाएगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। स्टेप 3 का ये आंसर है। उसके बाद बेटा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कांस्टेंट है, इसलिए हम सीधा सीधा कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, E A1
cos theta 1, EA2 cos theta 2 and EA3 cos theta 3। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस सिचुएशन में आप बताना मुझे E में और A1 में कितना एंगल है। इस सिचुएशन को मैं यहां समझा दे रहा हूं। आपका A1 इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, कितना एंगल बना 180 डिग्री ना। सो हियर इज A1 cos 180 डिग्री। आप थीटा 2 एंगल देख पा रहे हो। यहाँ की सिचुएशन क्या है, E है इस तरफ और एरिया वेक्टर भी है इस तरफ, तो थीटा कितना हो गया 0 डिग्री। और यहाँ की सिचुएशन आप देखो बेटा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन है किस तरफ, आई कैप, और ये क्या है, ये है जे कैप की डायरेक्शन है। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वही वाली है जो ये वाली है। सो द सिचुएशन थीटा 3 हियर इज 90 डिग्री। यहाँ मैं 90 बनाऊंगा। सो वेरी मच क्लियर, cos 90 0 होता है, cos 0 1, दिस इज -1। और उसके बाद पे ध्यान दीजिए एरिया के ऊपर, पाई आर स्क्वायर कैंसल। सो आंसर हियर इज 0। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड? ठीक है, फिर इन चीजों को जरा अच्छे से रिवाइज कर लेना। आगे हम नेक्स्ट टाइम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के और बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। वो क्वेश्चंस आपको तभी समझ में आएंगे जब आपको ये पीछे आज का जितना हमने काम किया है बेसिक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लेके, अगर वो आपके ध्यान में रहेगा, रिवाइज रहेगा, तभी आपको समझ में आने वाला है। और कोई डाउट होगा इससे रिलेटेड, यू कैन आस्क मी नेक्स्ट टाइम। ठीक है, जब इसको रिवाइज करते हुए कोई डाउट आपके मन में आता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।